एक तरफ है आयरन मैन जिसके पास अंधा पैसा है, दूसरी तरफ है अपना स्पाइडरमैन जो न्यूयॉर्क में ऐसे घूमता है जैसे अंकल बेन का राज हो। और फिर आते हैं हमारे सुपर हीरोज। ये है इंडिया के, वेल सुपर का तो पता नहीं पर हीरोज जरूर है या थे शायद, जिनके कॉस्ट्यूम देख के लगता है जैसे टेलर ने शादी में बचे हुए कपड़े से ड्रेस बना दी हो। तो आज डिकोड करेंगे इंडिया के उन सुपर फेल हीरोज का जिनको उनके क्रिएटर भी भूल गए हैं और अब ये गूगल पे भी आसानी से नहीं मिलते। ये वो हीरे हैं जिनको मार्वल और डीसी वाले भी कॉपी करने से घबराते हैं। स्पाइडरमैन और सुपरमैन जैसे हीरोज दुनिया बचाते हैं, लेकिन क्या आपको वो हीरो याद है जो गुलाबी चड्डी पहन के गुंडों से लड़ता था, या वो हीरो जिसका साइड किक सिर्फ 9 इंच का था? नहीं ना। तो आज हम इंडिया के सबसे अजीब और अनोखे सुपर हीरो देखेंगे, वो हीरो जो इतने सुपर फेल हुए कि आज उनका नामो निशान तक मिट गया है। ये वो कहानी है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारी फेल लिस्ट शुरू करते हैं एक ऐसे नाम से जिसके पीछे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का हाथ था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आखिरी रिश्ते में सबके बाप लगने वाले बिग बी के सुपर हीरो अवतार सुप्रीमो की। क्या नहीं जानते? 80s में जब बच्चन साहब का करियर टॉप पर था, इंडिया बुक हाउस ने सोचा चलो सुपरस्टार को सुपर हीरो बना देते हैं। आइडिया तो अच्छा था पर एग्जीक्यूशन देखकर आज भी आंखों में से खून आ जाता है। सोचो सुप्रीमो का कॉस्ट्यूम कैसा रहा होगा। इमेजिन करो अमिताभ बच्चन को गुलाबी चड्डी में, ऊपर से एक फिशरमैन जैसा जाल और 70s के बड़े बड़े चश्मे। ऐसा लगता था जैसे कोई डिस्को डांसर गलती से विलन से लड़ने आ गया हो। और उसकी पावर्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गले में एक अजीब सा लॉकेट और उसका एक पालतू बाज शाहीन। लेकिन सुप्रीमो का सबसे बड़ा फेल पॉइंट था कि वो ज्यादा टिक नहीं पाया। कुछ कॉमिक्स आई, थोड़ा शोर मचा और फिर फुस। जैसे सुप्रीमो को अचानक से याद आ गया हो कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं बोलना ज्यादा कूल है। एंड फिर इंडिया बुक हाउस ने सीरीज बंद कर दी और सुप्रीमो बस एक मजेदार किस्सा बनकर रह गया। एक ऐसी कहानी जो इतनी छोटी थी कि आज गूगल को भी मेहनत करनी पड़ती उसकी फोटो ढूंढने के लिए। और अगर आपको लगता है कि सुप्रीमो अजीब था तो आओ मिलो फौलादी सिंह से, जिसका नाम सुन के लगता है कोई तगड़ा लोहे जैसा आदमी होगा। वेल कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था। फौलादी सिंह एक तरह से हमारा देसी बैटमैन था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। एक गौतम सिटी के अंधेरों में नहीं बल्कि स्पेस में एलियन से लड़ता था। 80s का एक स्पेस वाला बैटमैन, काफी कूल है ना। लेकिन अब आते हैं असली पॉइंट पर। हर बैटमैन को एक रॉबिन चाहिए और फौलादी सिंह का भी एक साइड किक था जिसका नाम था लंबू। और लंबू की हाइट कितनी? 9 इंचेस, सिर्फ 9 इंच का साइड किक। एक 9 इंच का एलियन जो फौलादी सिंह की मदद करता था। इनका भी वही हाल हुआ। ये भी ज्यादा दिन नहीं चले, कॉमिक्स आई, थोड़ी बिकी और फिर धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गई। लगता है इनके रॉकेट की EMI मिस हो गई होगी। फौलादी सिंह इस बात का प्रूफ है कि सिर्फ कूल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता। अगर आपका साइड किक आपकी जेब में फिट हो जाए तो लोग आपको सीरियसली कैसे लेंगे। अब आते हैं एक ऐसे हीरो पर जो इतने स्पिरिचुअल था कि हीरोगिरी से ही बोर हो गया था। मिलो आदित्य से। इंद्रजाल कॉमिक्स का ये कैरेक्टर भगवा कपड़े पहनने वाला एक योगी था, द मैन फ्रॉम नोवेयर, जिसके पास गजब की योगिक शक्तियाँ थी। वो हवा में उड़ सकता था, किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था, मतलब वो सब कर सकता था जो एक पावरफुल योगी से एक्सपेक्ट किया जाता है। उसने क्राइम से लड़ाई की, विलन्स को हराया, लेकिन फिर वो वापस अपने ध्यान में चला गया। उसका रन इतना छोटा था कि कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा जैसे आदित्य को एहसास हुआ कि ये क्राइम, फाइटिंग, ये सब मोह माया है और वो अपनी शांति की खोज में निकल गया। उसकी कहानी इतनी जल्दी खत्म हो गई कि फैंस कंफ्यूज हो गए कि ये कोई हीरो था या कोई साधु जो वेकेशन पे आया था। शायद आज भी वो हिमालय में कहीं ओम का जाप कर रहा होगा, इस बात से अनजान कि कोई उसे एक यूट्यूब वीडियो में फेल हीरो बुला रहा होगा। अब बात करते हैं एक पूरी कैटेगरी की। ये वो हीरोज है जो फेल तो नहीं थे बल्कि 90s में राज कॉमिक्स के सुपरस्टार थे, लेकिन इन पे हमेशा एक इल्जाम लगा रहा। इंस्पायर्ड बाय अमेरिका वाला नागराज, डोगा, सुपर कमांडो ध्रुव। ये नाम सुनते ही 90s के बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इनकी कॉमिक्स हाथों हाथ बिकती थी। नागराज, इच्छाधारी नाग जिसके शरीर में लाखों सांप थे। डोगा, मुंबई का बैटमैन जो कुत्ते का मास्क पहन के गुनहगारों को सजा देता था। और ध्रुव जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, बस उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज था। ये लोग अपने टाइम के स्पाइडरमैन थे, खासकर छोटे शहरों में। तो प्रॉब्लम क्या थी? क्रिटिक्स हमेशा कहते थे कि ये सब मार्वल डीसी की कॉपी है। नागराज में लोगों को स्पाइडरमैन दिखता था जो जाल की जगह सांप फेंकता था। ध्रुव को लोग बैटमैन का देसी वर्जन बोलते थे और डोगा में दी पनिशर की झलक दिखती थी। हद तो तब हो गई जब एक कॉमिक में असली सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन नागराज से मिलने आ गए थे। ये हीरोज छोटे शहरों में तो सुपर हिट थे, लेकिन कभी नेशनल या ग्लोबल लेवल पर नहीं जा पाए। और इनका सबसे बड़ा फेल पॉइंट बॉलीवुड। इन हीरोज को पर्दे पर लाने की कोशिश सालों से चल रही है। अनुराग कश्यप ने डोगा पर फिल्म बनाने का सोचा था, लेकिन बॉम्बे वेलवेट के फ्लॉप होने के बाद वो प्लान ठंडा पड़ गया। रणवीर सिंह का नाम नागराज के लिए 2019 से उड़ रहा है करण जौहर के प्रोडक्शन में, पर अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ
हुआ। शायद यही है बॉलीवुड का कर्ज। यहाँ सुपर हीरोज को भी नाचना पड़ता है और रोमांस करना पड़ता है। एक डार्क सीरियस सुपर हीरो फिल्म बनाने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। भावेश जोशी जैसी सुपर हीरो फिल्में आई जो कल्ट क्लासिक बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसीलिए हमारे कॉमिक बुक लेजेंड्स आज भी पन्नों में कैद हैं। और अब आते हैं नंबर 1 हमारी लिस्ट का सितारा, एक ऐसा हीरो जिसका नाम सुनते ही भूख लग जाती है। पेश है जूनियर जी। सुना है इसका नाम पार्ले जी बिस्किट से इंस्पायर्ड था। ये एक टीवी सीरियल का सुपर हीरो था और इसकी कहानी, इसकी पावर्स, इसका कॉस्ट्यूम सब कुछ एक मजेदार गलती थी। इसका कॉस्ट्यूम देख के लगता था जैसे स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन से सीधा सेट पर आ गया हो, और पावर्स पता नहीं शायद दुश्मनों को बिस्किट खिलाकर उनका पेट खराब कर देता होगा। इसके स्पेशल इफेक्ट्स इतने स्पेशल थे कि देखकर हंसी से रोना आ जाए। जूनियर जी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब आपके पास बजट ना हो, क्रिएटिविटी ना हो, लेकिन सुपर हीरो बनाने का जुनून हो तो क्या बनता है? वो बनता है जो टीवी पर सुपर फेल हो जाता है और सालों बाद यूट्यूब रोस्ट वीडियो का कंटेंट बन जाता है। तो ये थे इंडिया के कुछ सुपर फेल, अजीब और भुला दिए गए हीरोज। इनकी कहानियां अजीब हैं, फनी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के करीब भी है। अब आप बताओ इन सब में से आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? या ऐसा कौन सा हीरो है जिसको आप सेकेंड चांस देना चाहोगे एक बड़े बजट की मूवी के साथ? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आया, अगर आपके चेहरे पे जरा सी भी स्माइल आई, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने शायद बचपन में इनका कारनामा देखा हो। और हाँ, ऐसी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर दो।